दिल्ली में महाशक्तियों का महाकुंभ यानी कि G20 सम्मेलन चल रहा है। आज दूसरा दिन है और इस सम्मेलन से कई सारे बड़े टेकअवेज निकले हैं। बहुत सारे मसले हैं जिस पर बहुत सारी बातचीत हुई है और कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये एक ऐसा आयोजन है जिससे आपसी समझौते के साथ मिलकर हर चुनौतियों का सामना किया जा सके, उसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस भी निकली हैं। कई मसलों पर हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मार्गरेट मैकलियोड, जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं। हम सीधे बात करते हैं मार्गरेट से और समझते हैं कि भारत और यूएस के रिलेशंस के मायने क्या हैं और किस तरह के संदेश यहाँ से निकले हैं। मार्गरेट, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जो ये समिट है ये कितना इम्पोर्टेंट है और यूएस के लिहाज से भी अगर जानना चाहूँ तो आप इसे कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं? जी, अमेरिका समझते हैं कि G20 एक ऐसा फोरम है जो दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मसला, दुनिया के सबसे बड़ी विकासशील उभरती हुई और विकसित देश साथ साथ बैठकर अपने नुक्ते नज़र, अपने दृष्टिकोण शेयर करके इस मसले से निमट रहे हैं। और हम इसलिए G20 2026 में खुद मेज़बानी करना चाहते हैं। भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं पिछले दशकों से बहुत अच्छे रहे हैं और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं उनके रिश्तों में एक मजबूती देखने को मिली है। और अगर मैं बात करूं G20 समिट की तो अगर जिस तरह से यूएस के प्रेसिडेंट का वेलकम प्रधानमंत्री जी ने किया और आज सुबह राजघाट पे भी वही गर्मजोशी दिखी, कितना इम्पोर्टेंट इस तरह का वेलकम था और जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे आपको किस तरह के मैसेज देख रही हैं? मेरे ख्याल में कि इन व्यक्तियों बस एक इशारा है हमारे दोनों लोगों के संबंध के, क्योंकि अमेरिका और इंडिया दोनों बड़े बड़े लोकतंत्र है और हमारे मुश्तरके मफादात बहुत है और हम तावन करने के लिए बहुत मौके हैं। भारत और अमेरिका के जिस तरह के संबंध हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों की बात की जाए तो काफ़ी सारे मुद्दों पे भारत और यूएस की एक सहभागिता बनी है। अगर हम बात करें सरफेस से लेके स्पेस तक तो कई सारी संधियों को देखा जा सकता है। इन संधियों को आप कैसे देखती हैं और जो रिलेशंस है भारत और यूएस का उसे आप कैसे देख रही हैं? जी, ये संयुक्त जॉइंट स्टेटमेंट में हमने बहुत सारे उदाहरण देखे जिसमें स्पेस तो एक है, जिनमें हम कह रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया दोनों साथ साथ मैन स्पेस एक्सप्लोरेशन पे सहयोग करना चाहते हैं। कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात भी थी, लेकिन ना सिर्फ स्पेस है बल्कि बहुत सारे स्टेम फील्ड्स में हम सहयोग करना चाहते हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी काफ़ी उदाहरण थे, क्योंकि काफ़ी सारे एसोसिएशंस और पार्टनरशिप्स है जिसके तहत हमारे लैबोरेटरी से लैबोरेटरी की कोलैबोरेशन भी हो रहा है। G20 में से एक मैसेज निकला है कि जो G20 के कंट्री हैं, जो विकासशील कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जिनको सहयोग की आवश्यकता है, उसको न सिर्फ भारत ने बल्कि यूएस के साथ साथ पूरे G20 की कंट्री ने कहा है कि उनको विकासशील गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी सहायता की जाएगी। और जिस तरह से यूएस का अप्रोच है विकासशील कंट्रियों को आगे बढ़ाने के लिए, उसे आप कैसे देख रही हैं? जी, कल बहुत बड़े न्यूज़ थी कि अमेरिका हमारे पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जो हम PGI कहते हैं, इनके तहत एक इंडिया, पश्चिमी एशिया, यूरोप तक के आर्थिक गलियारे का ऐलान हुआ और उसके तहत हम समझते हैं कि मिडिल और लोअर इनकम कंट्रीज़ अपने नागरिकों के लिए बेहतर तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं ताकि उनकी विकास और जल्दी हो जाएगा और हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं।
जो अच्छी गुणवत्ता है, जो सस्टेनेबल है, जो रेजिलिएंट है, और हम उनको वैसे अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए हम ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जिस तरह से लगातार चीन की विस्तारवादी नीति हो या आतंकवाद की बात हो, G20 समिट में कई ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को भी एड्रेस किया गया है। लगातार अमेरिका ने भी आतंकवाद और विस्तारवादी नीतियों का विरोध किया है, और कल का जो स्टेटमेंट आया, जो नई दिल्ली से जो घोषणा पत्र आया, उसमें भी साफ तौर पर दिखता है। इस मसले पर आपका क्या रुख है? बुनियादी तौर पर G20 एक आर्थिक फोरम है और हम आर्थिक पहलू देख रहे हैं। अगर हम आतंकवादी के बारे में बात करें तो हम वो मालियाती वसाइल ख़त्म करना चाहते हैं, और इन काम करने के लिए हम इंडिया से रब्ता रखते हैं। ये थी हमारे साथ अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लियोड, जिनका साफ तौर पर मानना है कि G20 समिट से जो घोषणा पत्र से जो निकला है, उस मैसेज के मायने खासे इम्पोर्टेंट माने जा सकते हैं, और ख़ासकर भारत और अमेरिका की दोस्ती खासी अहम मानी जा सकती है। उनका कहना है कि कई सारे मसलों पे एक संयुक्त तौर पे भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग चल रहा है, और न सिर्फ सरफेस बल्कि स्पेस तक कई सारी पॉलिसीज़ पे भी काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत और अमेरिका की दोस्ती G20 के बाद खासी मजबूत हुई है। कैमरामैन पंकज सूद के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी।